भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाफ बांग्लादेश की तरफ से रची जा रही साजिश और बांग्लादेश के अंदर ही हिंदुओं पर लगातार किए जा रहे अत्याचार बांग्लादेश के गले की फांस बन जाएंगे। इस बात का अंदाजा बांग्लादेश को जरा सा भी नहीं था। अब बांग्लादेश में लगातार जारी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अब न सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला रही है, बल्कि अब यह मामला भारत के साथ होते हुए यूएन से लेकर के अब इस वक्त अमेरिका तक पहुंच चुका है। हाल बन चुका है कि अब इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश की गर्दन भारत के शिकंजे में कसती हुई दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में भारत की तरफ से इस वक्त जो एक्शन को लेकर के खबर सामने आ चुकी है, उस खबर ने न सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि इस वक्त पूरे ढाका में सनसनी फैला दी है, जहां अब तक लगातार जिहादियों के नारे लग रहे थे। जिस बांग्लादेश में लगातार अब तक हिंदू माइनॉरिटीज को लेकर के उनके खिलाफ अत्याचार चल रहे थे, अब उसी पर भारत का कहर टूट पड़ेगा। इस बात का अंदाजा बांग्लादेश को जरा सा भी नहीं था। बांग्लादेश को लग रहा था कि भारत सिर्फ गीदड़ भभकियां दे रहा है, भारत सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की वजह से अपनी राजनीति चमका रहा है, लेकिन असल में उसकी राजनीति चमकाने की ताकत अब भारत इस वक्त सबसे बड़े एक्शन के रूप में उतर चुका है। भारतीय सेनाओं ने इस वक्त बांग्लादेश पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बांग्लादेश से सटी हुई बॉर्डर से लगने वाली लगभग 12 की 12 बांग्लादेश की चेक पोस्ट को इस वक्त भारतीय सेना ने ध्वस्त करते हुए बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और इस एक्शन के साथ ही भारतीय सेना ने न सिर्फ बांग्लादेश के अंदर एंट्री ली है, बल्कि भारत की सेना इस वक्त बांग्लादेश के कई ठिकानों को टारगेट करने के साथ ही आगे बढ़ चुकी है। और जिस वक्त खबर सामने आ रही है, जिस तरह से बांग्लादेश प्रदेश में हिंदू माइनॉरिटीज को लगातार जिहादियों की तरफ से नारे लगाते हुए उन पर हमले किए जा रहे थे, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही थीं, अब भारत का एक्शन होने के साथ ही इस वक्त भारत की सेना की तरफ से लगभग 200 से ज्यादा जिहादियों को ढेर किया गया है। भारत ने इस वक्त सेना ने बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए इन जिहादियों को थोक दिया है। और इस वक्त पूरे के पूरे ढाका में, जहां पर बीते एक दिन पहले तक अराजकता के हालात बने हुए थे, जहां पर लगातार मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां से बैठकर भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, अब उसी ढाका में इस वक्त सन्नाटा पसर चुका है, क्योंकि भारत का एक्शन यही नहीं रुका। और इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है, उसने न सिर्फ भारत के एक्शन को लेकर के, बल्कि भारत को इस वक्त कई बड़े देशों का साथ भी बांग्लादेश के मामले में मिल चुका है। जी हां, आप तक बता दें कि मामला सिर्फ भारत तक सीमित था, लेकिन अब यह मामला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लेकर के संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन तक पहुंच चुका है। हिंदुओं समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं को लेकर के, भारत को लेकर के और भारत के इस पर बड़े फैसले को लेकर के यूएन और अमेरिका दोनों ने भारत को खुलकर समर्थन दिया है। यानी कि अब भारत की तरफ से किया जा रहे बांग्लादेश पर एक्शन को बड़ा सपोर्ट भी मिल चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? कुरी मुसीज मिलेंगे, लेकिन ली क्या पूरी अपडेट, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? बांग्लादेश से इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से लिए गए एक्शन की जो तस्वीरें हैं, उन्हें देख करके आप भी खुशी से गदगद हो उठेंगे। आखिरकार उस समय की तस्वीरें, उस चीज की तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं जिसको लेकर के लगातार भारत भी इंतजार कर रहा था, जिसका आक्रोश भारतीय जनता के अंदर और भारत के हर एक नागरिक के अंदर साफ दिखाई दे रही थी कि किस कदर से हिंदू माइनॉरिटीज को अकेले पाकर के वह भी निशाना बनाया जा रहा था इन कट्टरपंथियों की तरफ से। लेकिन अब भारत ने वही सबक इस वक्त सिखाया है जिस बात का इंतजार भारत का हर एक नागरिक कर रहा था। भारत के लोग चाह रहे थे कि भारत आखिर इस पर कब एक्शन लेगा, भारत इस पर अपनी तैयारी कब करेगा और भारत अब बांग्लादेश को कब सबक सिखाएगा। और इस वक्त आ रही खबर उसी का सबसे बड़ा परिणाम बन चुकी है। और इसको लेकर के भारत के आर्मी चीफ की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान जारी किया गया है। बांग्लादेश में हुए एक्शन को लेकर के क्या कहा है उन्होंने, और इस वक्त आर्मी चीफ की तरफ से भी वक्त बांग्लादेश में क्या हालात बन चुके हैं। इन हालातों के बीच इस वक्त यूएन से लेकर के अमेरिका तक में भारत के साथ चर्चा बड़ी शुरू हो चुकी है, वो भी बताएंगे। चैनल पर बने रह वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल है और बताया आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक जरूर पहुंचती रहे। और दोस्तों, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश ने जिस तरह से भारत के फतेह में टांग अड़ाने की कोशिश की, जिस तरह से बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था, बांग्लादेश को लगा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर के वह लगातार भारत को धमकी देगा और भारत उसकी धमकी से डर जाएगा और बांग्लादेश के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाएगा। और इसके बावजूद भारत ने बांग्लादेश को बड़ी चेतावनी भी जारी की थी। भारत ने साफ कहा था कि बांग्लादेश हिंदुओं पर किए जा रहे, माइनॉरिटीज पर किए जा रहे इस अत्याचार को तत्काल प्रभाव से रोके, क्योंकि यह मामला
किसी देश की आंतरिक मामला नहीं, बल्कि एक सभ्यता और एक पूरे के पूरे माइनॉरिटीज को खत्म करने की कोशिशें हैं, जिस पर यूं सरकार फेल हो चुकी है और वहां अराजकता की स्थिति बन चुकी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच भी यूनुस सरकार ने भारत के इस पूरी वार्निंग को दरकिनार किया। उन्होंने कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है और भारत इस पर दखल ना दे। इसके बावजूद भारत ने फिर भी चेताने की कोशिश की, लेकिन शायद इसके बावजूद बांग्लादेश को बात समझ नहीं आ रही थी। लेकिन बांग्लादेश भारत के शिकंजे में तब फंस गया जब उसने भारतीय दूतावास, जो कि वीजा इशू के लिए बांग्लादेश के अंदर टेरिटरी में तैयार किया गया था, उस पर निशाना बनाते हुए भारत के दूतावास को निशाना बनाया गया। उसके बाद से ही भारत भड़क गया था। भारत को एक ऐसा साफ मौका भी मिल चुका था जिस पर वो अपनी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया दे सकता था, और इस वक्त वही प्रतिक्रिया भारत की तरफ से शुरू की गई है। और इसके साथ ही भारत के लेकर के बांग्लादेश तब भी नहीं माना। बांग्लादेश ने भारत से सटे हुए बॉर्डर के इलाके पर बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाए जाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने बहुत बड़ा जने लगाए गए। भारत इस बार जवाब दिया है। दरअसल भारत को लेकर के इस वक्त भारत ने बांग्लादेश से सटी हुई अपनी तीनों तरफ की बाउंड्रीज को न सिर्फ सील किया है, बल्कि बांग्लादेश के इस पूरे के पूरे भारत से लगने वाली 12 वो चेक पोस्ट, जो भारत के लिए सबसे ज्यादा अहम बांग्लादेश की एंटर करने के लिए मानी जाती है, उन 12 चेक पोस्ट पर भारतीय सेना ने इस वक्त अपना बड़ा एक्शन किया है। और यह बड़ा एक्शन भारत की तरफ से अचानक से किया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने इन चेक पोस्ट को टारगेट करते हुए बांग्लादेश के ऊपर बड़ा निशाना, बड़ा धावा बोला है। इस बात का अंदाजा जरा सा भी नहीं था। दरअसल बता दें कि पिछले 48 घंटों से मिले सैटेलाइट इमेज से एक आंकड़े साफ हो रहे थे कि भारत लगातार अपनी जो बांग्लादेश की 3 तरफ से घिरी हुई बॉर्डर है उसे सील कर रहा था। भारत लगातार इस पर फेंसिंग का काम कर रहा था, और जिस काम को अचानक से काफी ज्यादा बूस्ट देने के साथ ही भारत ने अचानक से इस पे अपनी मिलिट्री आर्म फोर्स तैनात करना शुरू कर दी। बता दें कि भारत की और बांग्लादेश के बीच में तमाम ऐसी चेक पोस्ट हैं जहां पर अत्यधिक और अमूमन मात्रा में भारतीय सेना तैनात नहीं होती, या होती भी है तो वहां पर बहुत कम संख्या में होती है। लेकिन पिछले 42 घंटों से भारत ने इस पर अचानक से अपनी सेना की चेक पोस्ट की और लाइंस को बढ़ाना शुरू कर दिया था। भारत की तरफ से लगातार यहां पर लोगों को, अपनी संख्या को, अपनी सेना को, अपनी स्पेशल फोर्सेस को रवाना किया जा रहा था। इससे ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। दरअसल बता दें कि लगातार बांग्लादेश से घुसपैठ की कोशिशें चल रही थी, और इसी चेक पोस्ट को लेकर के भारत ने लगातार एक के बाद एक टारगेट बनाते हुए 12 चेक पोस्ट, जो इस वक्त बांग्लादेश से भारत की बॉर्डर को साझा करती हैं, उन्हें निशाना बनाते हुए लगभग 200 से ज्यादा जिहादियों को ठोका है।